दोस्तों नमस्कार। आपका पुनः हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 ग्रेड फर्स्ट परीक्षा तिथि 5 जुलाई 2016 का व्याख्यात्मक हल, हिंदी सब्जेक्ट का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो आइए देखते हैं, जो इस प्रकार है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। अपभ्रंश का ही प्रवृत्ति रूप को अवहट नाम दिया गया है। कालक्रम में अपभ्रंश साहित्य की भाषा बन गया, जिसे परिनिष्ठित अपभ्रंश कहा गया है। 11वीं से 14वीं शती के बीच अपभ्रंश के विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का विकास हो रहा था और आगे चलकर उन बोलियों में भी साहित्य की रचना होने लगी। इस प्रकार प्रवृत्ति अपभ्रंश और विभिन्न प्रादेशिक बोलियों के बीच जो अपभ्रंश का रूप आया है और उसी का उपयोग साहित्य रचना के लिए किया गया, उसे ही अवहट कहा गया है। सिंधी शब्द का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से। सिंधी भाषा का ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का जन्म ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश आधुनिक आर्य भाषा तथा उपभाषा के प्रकार अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी, राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी, गुजराती। मागधी है बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगला, उड़िया और असमिया। महाराष्ट्रीय है मराठी, पैशाची, पंजाबी, लहंदा। ब्राह्मण है सिंधी, खस है पहाड़ी। उपर्युक्त अपभ्रंशों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो पुरानी हिंदी। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। नोट: अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को संक्रांति काल कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्रकृत भाषा हिंदी कहा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट कहते हैं, जबकि हिंदी के उद्भव का सही क्रम इस प्रकार है: पाल, प्रकृत, अपभ्रंश और अवहट। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? तो है चित्रावली, है ना। चित्रावली अपभ्रंश भाषा की नहीं है, इसके लेखक उस्मान है, जबकि पाउंचरो रामकथा पर आधारित अपभ्रंश का एक 12,000 पदों की महाकाव्य है। इसके रचयिता जैन कवि स्वयंभू सत्यभूदेव हैं। पाहुड़ दोहा राम सिंह धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा नामक अपभ्रंश काव्य ग्रंथ है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी को मान्यता दी है? तो है 343। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1917 में गुजरात के भरूच में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था तथा 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है? तो मेरठ। मानक हिंदी का अर्थ एवं उसके आदर्श क्षेत्र। मानक हिंदी भाषा अर्थ हिंदी भाषा के उस स्थिर रूप से है जो अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप, वह भाषा जो सभी लोगों द्वारा मान्य है तथा सभी के द्वारा सरलता से समझा जा सके, मानक भाषा कहलाती है। मानक हिंदी भाषा ही देश की अधिकृत हिंदी भाषा है। साहित्य संस्कृत की भाषा अर्थात यह हिंदी के विभिन्न रूपों में सर्वमान्य रूप है। आधुनिक मानक हिंदी शैली का विकास हिंदी भाषा की एक बोली, जिसका नाम खड़ी बोली है, के आधार पर हुआ है। हिंदी मानक भाषा है।
हिंदी मानक भाषा है, जबकि खड़ी बोली उसकी आधारभूत भाषा का वह आदर्श एवं मानक क्षेत्रीय रूप है जो दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर आदि से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो नंददास। कवि नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण में ब्रजभाषा के कवि हैं, न कि अवधी भाषा के। जबकि अवधी साहित्य की दो शाखाएं हैं, भक्ति काव्य और प्रेमाख्यान काव्य। भक्ति काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना तुलसीदास, रामचरितमानस, लाल दास अवध विलास, बाबा मलोक दास का अलख बानी और गुरु प्रताप तथा ज्ञानबोध, पुरुष विलास, रतन खान, सखी, सुखसागर, दशरत्न आदि। आधुनिक काल में द्वारिका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन, प्रेमाख्यान काव्य के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, मंझन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, आलम की माधवनंद कामकंदला, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, कुतुबन की मृगावती। प्राचीन अवधी साहित्य में सामान्यतः देश प्रेम, समाज सुधार आदि विषयों पर रचनाएं हैं। अवधी भाषा आधुनिक कवियों की निम्न मुख्य हैं। अवधी भाषा आधुनिक कवियों में निम्न मुख्य हैं: बलभद्र सिंह, पढ़ीस, प्रताप नारायण, चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई काका, वंशीधर शुक्ला, गुरु प्रसाद सिंह मृगेंद्र और शारदा प्रसाद भुसुंडी आदि। डॉक्टर गियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है? तो है ब्रजभाषा को। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। डॉक्टर गियर्सन ने ब्रज भाषा की सीमाएं इस प्रकार से स्थिर किया है: केंद्र है मथुरा, दक्षिण में आगरा से भरतपुर, धौलपुर और करौली तक ग्वालियर के पश्चिमी भाग तथा जयपुर के पूर्वी भाग। उत्तर में इसकी सीमा गुरुग्राम, गुड़गांव के पूर्वी भाग। उत्तर पूर्व में इसकी सीमाएं दोआब तक, अलीगढ़, एटा और बुलंदशहर तथा गंगा पार के बदायूं, बरेली तथा नैनीताल के तराई क्षेत्र। मध्यवर्ती दोआब की भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया गया है। अंतर्वेदी क्षेत्र में आगरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद तथा इटावा जिला आते हैं, किंतु गियर्सन के अनुसार इटावा और फर्रुखाबाद की भाषा कन्नौजी है। शेष समस्त भाग ब्रजभाषी है। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है तो हिंदुस्तानी। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। हिंदुस्तानी लफ्ज भी विदेशी पुर्तगालियों की इजाद है। पुर्तगाली इंडिया की भाषा को इंडोस्तानी कहते थे, जो कालांतर में हिंदुस्तानी तथा हिंदुस्तानी बना। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है तो मालवी। दक्षिणी राजस्थानी की प्रमुख प्रतिनिधि बोली मालवी है। यह मालवा तथा उसके आसपास के प्रदेशों में बोली जाती है। इसके पूर्व में बुंदेली और पश्चिम में गुजराती है। असलियत में यह इन दोनों के बीच की बोली है, इसीलिए इस पर राजस्थानी की छाप उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितनी कि जयपुरी पर दिखाई पड़ती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी की दूसरी बोली निमाड़ी है। उद्गम की दृष्टि से यह मालवी का ही एक रूप है, परंतु यह एक ऐसे पर्वतीय प्रदेश की कई जातियों के मुँह से बोली जाती है जो कि मालवी के बाकी हिस्से में अलग रहता है। निमाड़ी पर पड़ोसी की भोली तथा खानदेशी का यहाँ तक असर पड़ा कि वह एक अलग बोली बन गई है। राजस्थानी और बोली। राजस्थानी क्षेत्र: पश्चिमी राजस्थानी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, इडकी और भलठी, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, सिरोही की बोलियाँ, गोड़वाड़ी और देवड़ावाटी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी, अहरीवाटी और मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थानी यानी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी में है तोरावटी, खड़ी, जयपुरी, कारटेड़ा, रजावाड़ी, अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी और नागर चाल हड़ौती। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी या मालवी। इसके कई रूप भेद हैं, जिसमें रागड़ी और सोडवाड़ी प्रमुख है। दक्षिणी
राजस्थानी में निमाड़ी है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली भाषा पूर्व हिंदी की उपभाषा तथा पूर्वी हिंदी की एक मुख्य बोली है। यह बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, जो रीवा मध्य प्रदेश तथा आसपास का क्षेत्र है। इसी कारण इसे बघेली भाषा कहते हैं। बघेली भाषा के विशेषणों का प्रत्यय का प्रयोग बहुतायत से होता है। बघेली भाषा में अवधि का ह्रास बहुत प्रयुक्त किया जाता है। बघेली भाषा की शब्दावली आदिवासी जनजाति की भाषाओं की शब्दावली से प्रभावित है। बघेली भाषा में सर्वनाम के रूप विशिष्ट होते हैं। बघेली भाषा में कारक का प्रयोग विशिष्टता के लिए कर्म कारक में ला का प्रयोग होता है, संबंध कारक में केर और के का प्रयोग होता है। अनुसार राजस्थान की विभिन्न जनपदों की बोलियां निम्न हैं: मारवाड़ी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व शेखवटी। नोट: यह शुद्ध रूप से जोधपुर क्षेत्र की बोली है, लेकिन पाली, बाड़मेर, नागौर और जालौर जिले में इस बोली का व्यापक प्रभाव है। मेवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा, हड़ौती, कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर के कुछ हिस्सों में तथा झालवाड़, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण पश्चिम उदयपुर, ब्रज, भरतपुर, दिल्ली व उत्तर प्रदेश की सीमा प्रदेश है। मालवी, कोटा, प्रतापगढ़, झालवाड़ के कुछ हिस्सों में है। रागड़ी है या मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है। जबकि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार है: क्षेत्र और बोलियां। पश्चिमी राजस्थानी: मारवाड़ी, मेवाड़ी, बीकानेरी, ढारकी, बांगड़ी, खेराड़ी, शेखावटी और मोड़वाटी और देवड़ावाटी आदि। उत्तर पूर्वी राजस्थानी है मेवाती और अहिरीवाट। मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, जयपुरी, तोरावटी और कटेड़ा, अजमेरी, राजवाटी, हड़ौती, किशनगढ़, नगरचोला आदि। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी सेंधवाड़ी और रागड़ी। दक्षिण राजस्थानी है निमाड़ी और मालवी। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो वह पिंगल। पिंगल शब्द राजस्थान और ब्रजभाषा के समृद्ध क्षेत्र के विकसित और ब्रजी की एक शैली के लिए प्रयुक्त हुआ है। पिंगल का संबंध सौजन्य, अपभ्रंश और उसके मध्यवर्ती क्षेत्र से है। यह शब्द ब्रजभाषावाचक है। रासो की भाषा को इतिहासकारों ने ब्रज या पिंगल माना है। वास्तव में पिंगल ब्रज भाषा पर आधारित एक काव्य शैली थी। यह जनभाषा नहीं थी, इसमें राजस्थानी और पंजाबी का पुट है। ब्रज भाषा का प्रभाव डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों के नाम भाषाओं की ही डिंगल पिंगल से कुछ भिन्न शैली थी, जिसका आधार पश्चिमी राजस्थानी बोलियां प्रतीत होती हैं। डिंगल शैली को अवहट और राजस्थानी के मिश्रण से उत्पन्न भी माना जा सकता है। पिंगल संभवतः डिंगल की अपेक्षा अधिक परिमार्जित थी, क्योंकि इस पर ब्रजभाषा का अधिक प्रभाव था। निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? तो धौलपुर राजस्थान का छोटा शहर है, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच में स्थित है। यहाँ मुख्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। कौरवी का संबंध किस भाषा से है? तो पश्चिमी हिंदी से है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा और मुख्य क्षेत्र तथा बोली। पश्चिमी हिंदी उत्तर प्रदेश, हरियाणा। पश्चिमी हिंदी उत्तर प्रदेश में कौरवी आकार बहुला या खड़ी बोली। हरियाणा में बांगड़ू या हरियाणवी। ब्रजभाषा ओकार बहुला, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। बिहारी है बिहार, उत्तर प्रदेश में। भोजपुरी और मगही। राजस्थान में मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी मेवाती, उत्तर राजस्थानी मालवी, दक्षिण राजस्थानी जयपुरी और ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी। पहाड़ी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में गढ़वाली पहाड़ी और कुमाऊनी। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो कुटी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, जो पहले गुप्त लिपि, फिर कुटी लिपि और अंततः 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुआ है। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में हैं। गुजरात के कुछ शिलालेखों की
लिपि जो प्रथम शताब्दी से चौथी शताब्दी के बीच है वह नागरी लिपि से बहुत मेल खाती है। लगभग 350 ईस्वी के बाद ब्राह्मी की दो शाखाएं लेखन शैली के अनुसार मानी गई। विंध्य विंध्य से उत्तर की शैली उत्तरी तथा दक्षिण की शैली दक्षिणी। उत्तरी शैली के प्रथम रूप में गुप्त लिपि पाई गई। इसका काल 4वीं-5वीं शती है। कुटिल लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ और इसका काल 6वीं से 9वीं शती थी। आकृतिगत कुटिलता के कारण इसका नामकरण कुटिल लिपि किया गया है। कुटिल लिपि से नागरी लिपि का विकास 9वीं शती के अंतिम चरण के आसपास हुई है। देवनागरी से ही कैथी, महाजनी, राजस्थानी और गुजराती आदि लिपि का विकास हुआ। नागरी की पूर्वी शाखा से 10वीं शती के आसपास बंगला का जन्म हुआ है। 11वीं शताब्दी के बाद की नेपाली तथा वर्तमान बंगला, मैथिली और उड़िया लिपियों का विकास हुआ है। 10वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से ही शारदा लिपि का विकास हुआ है। वर्तमान कश्मीरी, टाकरी, गुरमुखी के वर्ण संकेत इसी लिपि के प्रवर्ती रूप हैं। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद उत् प्लस शिष्ट। इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जहाँ व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल कहते हैं। किसी वर्ण के पहले का च ट त प का मेल किसी वर्ण के तीसरे या चौथे वर्ण या अलावा या किसी स्वर से हो तो वह का को गा और चा को झ तथा टा को डा और ता को दा, पा को बा हो जाता है। तत्धन शिष्ट है ना, तत् शिष्ट बराबर छ जैसे उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट। कई ई गी जैसे वाग धन ईश बराबर वागीश। का धन गा बराबर है गा जैसे दिक धन गज दिग्गज है। ट धन आ बराबर डा जैसे खट धन आनंद खड़ारन। प धन जा बराबर ज जैसे अप धन जा बराबर आप जे। पत धन भ बराबर इसका क्या होगा सत धन भा सत भा दा जैसे सत धन भावना बराबर सद्भावना। सत धन सद। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो है पुरस्कार। पुरस्कार शब्द जिसमें कोई व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। व्यंजन संधि की व्याख्या प्रश्न संख्या 16 में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो मुरारी। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बना लेते हैं उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के समान अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने वाला है जिसका, जिसकी, उसके बाद आदि आते हैं। उदाहरण: मुरारी मूर्ख का अर्घ जो वह कृष्ण। त्रिनेत्र 3 नेत्र है जिसके वह शिव। गजसेन गज का आनन जिसका वह गणेश। दशानन 10 आनन है जिसका वह रावण। गिरधर गिर को धारण करने वाला जो वह कृष्ण। खड़ानन खड़ 6 आनन है जिसे वह है कार्तिकेय। घनश्याम घन जैसा श्याम है जो वह कृष्ण। पीताम्बर पीत अंबर है जिसके वह है विष्णु। आशुतोष आशु शीघ्र प्रसन्न होता है जो वह है शिव। कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो वह है अभिन्नता। अभिन्नता अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है ना। अभिन्नता अभि का अर्थ होता है सामने, है ना, वहीं चारों ओर और पास, अर्थात इससे बनने वाले शब्द इस प्रकार के होंगे: अभियान, अभिषेक, अभिनय,
अभिमुख, अभिशाप, अभिभाषण आदि, क्योंकि उपरोक्त शब्द अभि के अर्थ से जुड़े हैं, जबकि अभिन्नता शब्द अभि के अर्थ के विपरीत है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है। किताब, किताब शब्द प्रत्यय रहित शब्द है। सैंधव एवं यादव, आ शब्द अप्रत्यय के शब्द और दैत्य या प्रत्यय का शब्द है। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए है तो मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। संयुक्त वाक्य ये दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का विकल्प सी है, जहाँ और शब्द का प्रयोग संयुक्त बनाने के लिए किया गया है। बाकी सभी वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो है सन्यासी। वर्तनी की दृष्टि से सन्यासी शब्द शुद्ध है, जबकि इसी का अशुद्ध वर्तनी सन्यासी है। शब्द वह सही है जिसमें किसी अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी शब्द को विच्छेद करने पर यदि हमें अर्थपूर्ण शब्द या वर्ण मिल रहे हैं जिसका कुछ मतलब है, वे सही होंगे। यदि हम सन्यासी शब्द का विच्छेद करें तो सन्यासी सन्यासी है ना, सन्यासी सन्यासी, जिसमें या तो सा का कोई अर्थ न तो सन्यासी का वही। यदि सन्यासी शब्द का विच्छेद करेंगे तो शब्द इस प्रकार होगा, समधन्यासी, है ना। इसमें दोनों भाग में अर्थ निकाला जा सकता है जो किसी सम और न्यासी जीवन के अर्थ को दर्शाता है, इसलिए सन्यासी शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो है पूजनीय। अशुद्ध एवं शुद्ध वर्तनी। पूजनीय पूजनीय अमानक है। व्यवहारिक व्यवहारिक ये शुद्ध है इधर का। उपरोक्त मिष्टान और मिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वह है लघुत्तर। लघुत्तर लघु या उत्तर। अनुग्रहित अनुग्रहित या अनुग्रहित। लब्ध प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित। अभीष्ट और अभीष्ट, ठीक है, इधर का शुद्ध है ना। अनुग्रहित लब्ध प्रतिष्ठित अभीष्ट लघुत्तर। हाँ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्त किस आचार्य की है? तो है पंडित राज जगन्नाथ। यह कथन पंडित राज जगन्नाथ की है। काव्य रचना में शुरू से ही विवाद चल रहा है कि काव्य शब्द में होता है या अर्थ में, शब्द अर्थ दोनों में। इस विवाद को ध्यान में रखते हुए पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है कि काव्य शब्द में होता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अतः रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य हैं। पंडित राज जगन्नाथ जी ने अपनी रचना रस गंगाधर में 3 काव्य लक्षणों को प्रस्तुत किया है, जो निम्न है। पहला समान, दूसरा परिष्कृत, तीसरा कलित। समान लक्षण के अनुसार रमणीय, सुंदर, मनोहर अर्थ का प्रतिपादन शब्द ही काव्य है। जगन्नाथ के शब्द की विशेषता थोड़ा अलग है। प्रायः भाषा के सभी शब्द अर्थ प्रतिपादित होते हैं। निरर्थक शब्दों या भाषा में कोई स्थान, निरर्थक शब्दों का भाषा में कोई स्थान नहीं होता। कब भाषा के शब्द एक चमत्कारी आलात की सृष्टि करते हैं, अर्थात भाषा शब्दों के समानतः प्रतिपाद्य अर्थ काव्य के रमणीय अर्थ के बीच होते हैं। आचार्य पंडित राज के अनुसार रमणीयार्थ काव्यार्थ शुद्ध मानसिक धरातल पर ही होता है। पंडित राज की रचनाओं में रस गंगाधर और चित्त मीमांसा, खंडहरण, भामिनी विलास, जगत भरण और मनोरमा कुचमर्दिनी रचना शब्द कौस्तुम शाते रोजन आदि प्रमुख है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? तो है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है। काव्य हेतु का अर्थ
मनुष्य जब भी कोई अर्थ करता है उसके पीछे कोई न कोई हेतु छिपा होता है। हेतु का तात्पर्य यहाँ कारण से है। काव्य सृजन के पीछे भी कोई न कोई हेतु होता है, जिसे भारतीय पाश्चात्य अर्थों में काव्य हेतु पर समग्र रूप से विवेचन करते हुए अपने मत दिए हैं। संस्कृत आचार्यों के मत आचार्य भामा ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु मानते हुए कहा है कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही काव्य रचना कर सकता है अर्थात काव्य सृजन के लिए प्रतिभा आवश्यक है, जो एक शक्ति स्वरूप है। आचार्य दंडी ने केवल प्रतिभा को ही केवल काव्य हेतु न मानते हुए व्युत्पत्ति, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को ही अनिवार्य माना है। दंडी प्रतिभा को जन्मजात मानते हैं, पर उसके अनुसार प्रतिभा के अभाव से शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति और अभ्यास द्वारा काव्य सृजन संभव है। आचार्य बामन ने भामा और दंडी के मतों को सामने रखकर अपना मत निर्धारित किया है। आचार्य बामन काव्य हेतु को काव्यांग कहते हैं। उन्होंने अध्ययन, मनन, प्रयत्न, अभ्यास और काव्य कला के मर्मज्ञों से ज्ञान प्राप्त करना, अपनी ही रचनाओं की आलोचना, समीक्षा करना आदि को काव्य हेतु के रूप में स्वीकारा है। आचार्य रुद्रट ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा पर बल दिया। रुद्रट प्रतिभा को ही काव्य कहते हैं। उनके अनुसार प्रतिभा के दो भेद हैं, सहजा और उत्पाद्य। जन्मजात प्रतिभा सहजा है तो अध्ययन अभ्यास से प्राप्त प्रतिभा उत्पाद्य। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो है भामा। किसने माना है? तो भामा ने। काव्य प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, है ना। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य की रचना के उद्देश्यों पर गहन विमर्श हुआ। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना के बाद प्राप्त होने वाले लाभ, है ना। काव्य प्रयोजन को विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न कालक्रम में इसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया। भरतमुनि ने नाट्य प्रयोजन में भौतिक प्रयोजन का व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाया है, किंतु काव्य का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति का उल्लेख नहीं किया है। कुछ स्थानों में मुनि ने नाटक का उद्देश्य दुखांत व्यक्ति का सुख और शांति की प्राप्ति करना बताया है। आचार्य भामा ने काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हुए लिखा है कि चतुर्युग की प्राप्ति अर्थात एक अर्थ, दूसरा काम, तीसरा मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं की निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति आनंद की भी प्राप्ति होती है। आचार्य बामन ने काव्य प्रयोजन करते हुए कहा है कि काव्य प्रीति अर्थात आनंद, साधना एवं कीर्ति या यश की प्राप्ति को दर्शाता है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा है कि काव्य यशसे अर्थे कृते व्यवहार विदे सिजेतर क्षतये सद्यम पर निवृत्तये कांता समितयोपदेश युजे। अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, लोक व्यवहार के लिए, लोक मंगल एवं अमराल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए और कांता के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। आचार्य मम्मट ने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह कहलाता है खंड काव्य। गद्य गीत में संपूर्ण नाटक को गीतों के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है। गद्य गीत के 5 अंग होते हैं: प्रस्तावना, कथा, संवाद-अभिनय, गीत एवं नर्तन। महाकाव्य। संस्कृत काव्यशास्त्र में महाकाव्य एपिक में भारत को भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है तथा भारत निवासियों को भारती और भरत की संतान कहा गया है। महाकाव्य का प्रथम सूत्रबद्ध लक्षण आचार्य भामा ने प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात इसे आचार्य दांडी, रुद्र तथा विश्वनाथ ने अपने अपने ढंग से इस महाकाव्य के लक्षण का निरूपण किया है। खंड काव्य। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया
काव्य खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। खंड काव्य में रचित नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नहीं करता। गीत नाट्य। गीत नाट्य में अभिनय मुख्यतः गीतों के सहारे होता है। गीत नाट्य ऐसा नाटक है जिसमें काव्य की प्रधानता हो, अर्थात काव्य के रूप में नाटक का मंथन। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है तो नाट्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र है। काव्यशास्त्रीय चिंतन शब्द काव्य, महाकाव्य और मुक्तक तथा दृश्य काव्य नाटक के रूप में दिखता है। काव्यशास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। भारतीय काव्यशास्त्रीय चिंतन शब्द काव्य, महाकाव्य एवं मुक्तक तथा दृश्य काव्य नाटक के ही निबंध में सिद्धांत स्थित करता दिखता है, जबकि भारतीय साहित्य शास्त्र के प्रारंभिक युग में अलंकार, उपमा, रूपक और अनुप्रास आदि ही काव्य का सर्वस्व माना जाता है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है तो है जयशंकर प्रसाद का। उपरोक्त कथन छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद ने सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा की जड़ से होकर कविता को काव्य और कला तथा निबंध में काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा। उपरोक्त पंथ का अर्थ है कि आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारित्र्य में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पश्यते। उक्त कथन किसका है? सी है दंडी। कथन आचार्य दंडी का है। आचार्य कथन और व्याख्या। भामा वक्र भी धेत शब्दोक्तिरिष्टः वाचामाला कृति। आचार्य के विचार से वक्रार्थ विजा एक शब्दोक्ति अथवा शब्दार्थ वैचित्र का नाम अलंकार है। मम्मट ये रसस्याग्नि धर्मः संयदय इवात्मनः। आचार्य ने गुणों को संयौगिक अंगी धर्म के समान तथा अलंकारों के उन गुणों का अंगद्वार से उपकरण करने वाला बताकर उन्हीं का अनुसरण किया। दंडी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पश्यते। आचार्य दंडी के लिए अलंकार एक शोभाकारक धर्म है। सौंदर्य, चारुत्य और काव्य शोभाकारक धर्म, इन तीन गुणों में अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। एक में अलंकार काव्य के प्राणभूत तत्व के रूप में ग्रहित तथा दूसरे में सुसज्जित कर्ता के रूप में। वामन काव्य ग्रहालंकारात् सौंदर्यम अलंकारः। व्यापक रूप में सौंदर्य मात्र को अलंकार कहते हैं और इसी से काव्य ग्रहण किया जाता है। आचार्य रुद्रट के अनुसार अभिधान प्रकाश विशेषः एव चालंकाशः, अर्थात अभिधान प्रकार विशेष को ही अलंकार कहते हैं। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार अलंकार को काव्य शरीर पर कटक, कुंडल आदि के सदृश मात्र माना है। तमर्थम वलंबते एंग किनाम ते गुणः स्मृतः, है ना। अंशाश्रितास्वत्वलंकारः और मनंतव्य कटा का द्युतः। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं तो है आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक ग्रंथ आचार्य आनंदवर्धन की काव्य रचना है। आचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है। ध्वन्यालोक, विषम वाण लीला, अर्जुन चरित्र, देवी शतक, तत्वलोक। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वन संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्वन्यालोक काव्य ग्रंथ में 3 भाग हैं। कारिका भाग, उस पर वृत्ति एवं उदाहरण। ध्वन्यालोक 4 उद्योत में विभक्त है। इसके मंगलाचरण में भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। प्रथम उद्योत में
ध्वनि सिद्धांतों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है। द्वितीय उद्योत में लक्षण मूला और अविवक्षित वाच्य एवं अभिधा मूला और विवक्षित वाच्य के उपभेदों पर विचार किया गया है। तृतीय उद्योत में पदों, वाक्यों और पदांशों, रचना आदि द्वारा ध्वनि को प्रकाशित करता है। चतुर्थ उद्योत में ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य का प्रयोग से काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति को प्रकाशित किया गया है। रसगंगाधर ग्रंथ के रचयिता हैं तो पंडितराज जगन्नाथ। रसगंगाधर पंडितराज जगन्नाथ द्वारा रचित संस्कृत काव्य साहित्य शास्त्र है। रसगंगाधर के अनुसार रमणीयता को ही काव्य का सर्वस्व माना है। रसगंगाधर पर सर्वप्राचीन एवं टीका गुरु मर्म प्रकाश है, जिसकी रचना नागेश के द्वारा हुई। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? शब्द वक्रता। कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो शब्द वक्रता। कौन कौन सा है? वक्रोक्ति अर्थात वक्रधन उक्ति अर्थात टेढ़ा कथन उक्ति जो सामान्यता से अलग है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। कुंतक प्रतिपादित वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, है ना। किस आचार्य ने शब्दालंकारों के उद्धम काव्य अर्थालंकारों को मध्यम काम तथा किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काम और अर्थालंकारों को मध्यम काम तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य कहा है? तो मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? तो रस सिद्धांत। रस सिद्धांत हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित काव्यशास्त्र है। इसके लिए उन्हें 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नगेंद्र की अन्य प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। विचार और विवेचन 1944, विचार और अनुभूत 1949, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951, विचार और विश्लेषण 1955, अरस्तू का काव्यशास्त्र 1957, अनुसंधान और आलोचना 1961, रस सिद्धांत 1964, आलोचक की आस्था 1966, आस्था के चरण 1969, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970, समस्या और समाधान 1971। ध्वनि के विचित्र प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ते हैं वस्तु, अलंकार और रस। भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों में ध्वनि सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय आचार्य आनंदवर्धन को जाता है। आनंदवर्धन के पश्चात अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखकर ध्वनि सिद्धांत पर प्रबल समर्थन किया है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न हैं वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। अभिनवगुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है अभिव्यक्तिवाद। रस निष्पत्ति का आशय है काव्य को पढ़कर या सुनकर और नाटक को देखकर सहृदय श्रोता पाठक के चित्त में जो लोकोत्तर आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो रस के प्रमुख आचार्य हैं भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, उपचयवाद जो पच जाए अर्थात जिसका उपचय हो, शंकुक, अनुमतिवाद, भट्टनायक, भुक्त या भोगवाद, आचार्य अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद आचार्य अभिनवगुप्त ने माना है कि रस की प्राप्ति के लिए ना तो उत्पत्ति की जरूरत है, ना ही अनुमति की जरूरत है और ना ही भुक्ति की जरूरत है, बल्कि इस सब के बावजूद रस की केवल अभिव्यक्ति होती है। रस की केवल आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती है सात्विक अनुभव। क्या कहलाती है? सात्विक अनुभव। सात्विक या अत्यज अनुभव आश्रय जिसे मन में भाव उत्पन्न हुआ है कि ये सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर रोकी नहीं जा सकती, सात्विक अनुभव कहलाती हैं। जैसे चीख पड़ना, रोना और हकलाना आदि। भावकत्व साधारणीकरण की उक्त परिभाषा। भावकत्वम साधारणीकरणम
की उक्त परिभाषा किसकी है? तो है भट्टनायक की। भावकत्तम साधारणीकरण की परिभाषा भट्टनायक की है। भट्टनायक को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है। उनके अनुसार साधारणीकरण विभाववाद का होता है जो भावकत्त का परिणाम है, अर्थात भावकत्त ही साधारणीकरण है। विभिन्न आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। आचार्य और साधारणीकरण। भट्टनायक और विभाववाद का साधारणीकरण होता है। अभिनवगुप्त सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ विभाववादी का अपने पराये आश्रय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल आलम्बन धर्म का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास सहृदय का चित्र का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। नंद बिहारी वाजपेयी कवि तथा हृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है। केशव प्रसाद मिश्र सहृदय की चेतना को साधारणीकरण माना है। चित्त तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो वह है शंकुक। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमत से लिया है तथा संयोग के भाव के लिए अनुमान अनुमापक भाव संबंध माना है। शंकुक ने रस विवेचन में चित्त तुरंग न्याय की संकल्पना की है। इससे सामाजिक नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो आलम्बन धर्म का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन या आलम्बनत्व धर्म का होता है। हृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य होता है, परंतु एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ सहृदय का आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता। हिमांत तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वीर रस है। इस वाक्य को जयशंकर प्रसाद की काव्य स्वतंत्रता पुकारती से लिया गया है। इस कविता में देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु भारत माता पिता के वीर सपूतों का आह्वान करते हुए लिखते हैं कि वीर सपूतों, आज पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माँ की स्वतंत्रता हिमालय की ऊंची चोटियों की दिव्य ज्ञान वाणी से तुम्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है। तुम तो भारत माँ के अमर वीर पुत्र हो और दृढ़ प्रतिभा वाले साहसी वीर सपूत हो। उपयुक्त काव्यार्थ में यह स्पष्ट होता है कि यह काव्य रचना वीर रस पर आधारित है। आश्रय की चेष्टा जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है? तो है अनुभाव। आश्रय की वे चेष्टाएं जिससे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो उसे अनुभाव कहते हैं। तू दयालु दीन है तो तू दानी है भिखारी हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो शांत रस है। तुलसीदास विनय पत्रिका से उद्गीत यह भागवत भक्त की सर्वोच्चता को दर्शाता है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास भगवान की भक्त वत्सलता या दयालुता का दर्शन करा रहे हैं। भगवान से बड़ा दयालु और दानी कौन हो सकता है? प्रभु पापों का हरण करने वाले हैं। इस पद के माध्यम से तुलसीदास भगवान भक्त के बीच संबंध की व्याख्या कर रहे हैं अर्थात उपरोक्त पंक्तियों में भक्ति रस का दर्शन होता है। सौंदर्यम अलंकारा उक्ति किस आचार्य की है? तो वामन की। काव्य ग्रहालंकारात में आचार्य वामन द्वारा ये सौंदर्य अलंकार उक्ति दी। इसका भावार्थ है सौंदर्य मात्र को अलंकार कहते हैं और उसी से काव्य ग्रहण किया जाता है। रूपक किस ग्रंथ के रचयिता है? रूपक किस ग्रंथ के रचयिता रूपक? तो है अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व रूपक द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रणयन 1135 से 50 के बीच हुआ था। रूपक की प्रसिद्ध सर्वस्वकार के रूप में इस ग्रंथ की भाषा के पाक और चिंतन की परिपक्वता के कारण हुई है। रूपक या राजनक रूपक या रुचक का नाम कश्मीर के एक विद्वान परिवार में हुआ था। रूपक का जन्म कश्मीर के एक विद्वान परिवार में हुआ था अर्थात उद्भट ने काव्यालंकार ग्रहण के विपरीतकार राजनायक तिलक इनके पिता थे। रूपक की 12 ग्रंथ संग्रह हैं। साहित्य मीमांसा, काव्य प्रकाश संकेत, व्यक्ति विवेक,
व्याख्यान, अलंकार सर्वस्व, अलंकार अनुसारणी और अलंकार मंजरी, अलंकार वार्तिक, नाट्यशास्त्र, श्रीलंका शास्त्र और श्री कंठस्थ तत्व, काव्य, नाटक, मीमांसा और हर्षचरित, वार्तिक, बृहति, टीका, सहृदय, लीला आदि। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? तो है हंसने लगे जब हरि आहा पूर्णयंत्र सा मुख खिल गया। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णयंत्र सा मुख खिल गया उपमा अलंकार पर आधारित है। आसमान जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई। इन पंक्तियों के प्रयुक्त अलंकार है तो रूपक। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है रूपक। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो है ब्याज स्तुति अलंकार। अलंकार व्याख्या अर्थ उदाहरण। प्रतीप, प्रतीप का अर्थ उल्टा, विपरीत। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है क्योंकि प्रतीप अलंकार में उपमान को लज्जित और पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। अर्थात जब किसी समान कथन से विशेष कथन अथवा अर्थांतरन्यास जब किसी समान कथन से विशेष कथन अथवा विशेष कथन से समान कथन का समर्थन किया जाए तो अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। सामान्य अधिक व्यापी जो बहुतों पर लागू हो, विशेष अल्प व्यापी जो थोड़े पर ही लागू हो। असंगत अलंकार। असंगत में है आ प्लस संगत। संगत न होना अर्थात संगत तभी होती है जब कारण और कार्य एक ही स्थान पर घटित होता है, परंतु जहाँ कारण एक स्थान पर तथा कार्य दूसरे स्थान पर दूसरे या अन्य स्थान पर घटित होना वर्णित होता है वहाँ असंगत अलंकार होता है। जैसे हृदय घार मेरे पीर रघुवीरे। घाव को लक्ष्मण के हृदय में, घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है पर पीर राम को है, अर्थात असंगति अलंकार है। ब्याज स्तुति। काव्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वह वास्तव में प्रशंसा हो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा किया जाता है तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती है। यहाँ देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत होती है किंतु वास्तव में वहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है। किस अलंकार में वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रदान होता है? तो अन्योक्ति में। वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रदान काव्य में अन्योक्ति अलंकार को दर्शाता है। अन्योक्त का अर्थ है अन्य के प्रति की गई उक्ति। इस अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। उक्त पंक्तियों में प्रमुख अलंकार है सी है उदाहरण। काव्य में जहाँ एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द ज्यों जैसे आदि का प्रयोग होता है। उदाहरण नेकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। अर्थात बात अच्छी होने पर भी बिना मौके के कही जाए तो वहाँ फीकी मालूम देती है। निम्न में से भिवाना अलंकार किस पंक्ति में है? तो मुनि तापस जिन में दुख लहाही, ते नरेश बिनु पावक धाही। विभावना अलंकार जहाँ पर कारण न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। अथवा कारण के न होने पर भी किसी कार्य का होना हो जाना अलंकार कहलाता है तो वो है क्या? विभावना हो जाना। कारण के न होने पर भी किसी कार्य का हो जाना विभावना अलंकार कहलाता है। जैसे मुन तापस जिन ते दुख लाही, ते नरेश बिनु पावक दाही। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। नच अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। कनक किंकिन नुपुर धुनसुन, कहत लसन सन राम हृदय गुण। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त
छंद का नाम बताइए है चौपाई। उक्त पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई है। यह पंक्ति श्रृंगार रस पर आधारित है। इस चौपाई का अर्थ है कंकन हाथों के कड़े, कंकन हाथों के करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर राम अपने हृदय में विचार को लक्ष्मण से कहते हैं, मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, वह है रोला। रोला एक मात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके पश्चात यति होती है। रोला एक चतुष्पदी अर्थात 4 पदों पंक्तियों का छंद है और हर पद में 2 चरण हैं। नोट 11-13 की यदि सोरठा में भी होती है। सोरठा 2 पदी छंद है, जबकि रोला 4 पदी है, अर्थात 2 सोरठा मिलकर एक रोला बनता है। या लकुटी अरुका मरिया राज तिहु पुर को तजिडारो, 8 सिद्ध 9 निध को सुख नंद की गाय चराय विसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो सवैया। उपरोक्त छंद सवैया है। यह 4 चरणों का समापाद वर्ण छंद है। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने का चलन है। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है, तो वो है कवित्त कहलाता है। कवित्त 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद को कवित्त या मनहरण या घनाक्षरी कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। इस तन का दीवा करो बाती मेल जीव, अलोही सींचो तेल जो, तब मुख देखूं पीऊ। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? तो है दोहा का। उपयुक्त छंद दोहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। दोहा छंद के पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। विषम पहले तीसरे और चरणों के आरंभ जगड़ नहीं होना चाहिए और सम दूसरे चौथे चरणों का अंत लघु होना चाहिए। चिरंजीवी जोरो जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा ये हलदर के वीर। इन पंक्तियों में व्यंजना का कौन सा भेद मिलता है? तो यह शब्दी व्यंजना। उपरोक्त पंक्तियों में व्यंजना का शब्दी रूप मिलता है। व्यंजना के 2 रूप होते हैं, शब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शब्दी व्यंजना जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहीं शब्दी व्यंजना होती है। चिरंजीवी जोरी जुरो, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा ये हलदर की वीर। यहाँ वृषभानुजा हलदर की वीर शब्दों के कारण व्यंजना सौंदर्य है। इसके 2 अर्थ हैं, राधा गाय और श्री कृष्ण बैल। आज वृषभानुजा हलदर की वीर शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो व्यंजना समाप्त हो जाएगी। यह बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है जो श्लेष अलंकार पर आधारित है। कवित्व और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन है। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो है सुमित्रानंदन पंत का। प्रश्न में दिया गया कथन है सुमित्रानंदन पंत का। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं तो पिंगल। छंद शास्त्र की रचना कब हुई और इसके बारे में कोई निश्चित विचार नहीं है। आचार्य पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना की, जिसे पिंगल शास्त्र कहा जाता है। इसकी रचना सूत्र शैली में लिखा गया है और इसी को छंद शास्त्र का सर्वप्रथम ग्रंथ माना गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है तो है नाट्यशास्त्र में। है अनुकरण का सामान्य अर्थ है नकल या प्रतिलिपि या प्रतिछाया, जिसका प्रयोग अरस्तु द्वारा सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में किया गया है। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने अनुकरण का प्रतिपादन कविता में हे तथा हानिकारक सिद्ध करने हेतु किया है। अनुकरण शब्द यूनानी ग्रीक भाषा में मिमेसिस के
पर्याय रूप में उपयोग किया गया है। मिमेसिस का अंग्रेजी अनुवाद है इमिटेशन है। हिंदी में अनुकरण शब्द इमिटेशन शब्द से रूपांतरण होकर आया है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। प्लेटो 428 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व या अफलातून यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। इन तीनों ने ही पश्चिमी सांस्कृतिक दार्शनिक का आधार तैयार किया है। अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य सिकंदर 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। यह अलेक्जेंडर द ग्रेट और मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। इसे अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो है पेरिपोएटिकेस। पेरिपोएटिकेस प्लेटो की रचना नहीं है। यह अरस्तु की काव्यलोचन ग्रंथ है। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं तो वह इयोन, रिपब्लिक, पॉलिपेथिया, द सिम्पोजियम और आपोलॉजी, द स्टेटमैन, द लॉग। अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ कौन सा है? तो यह पेरिपोएटिकेस। पेरिपोएटिकेस अरस्तु द्वारा रचित काव्यलोचन ग्रंथ है। इस पुस्तक में अरस्तु ने कहा है कि अन्य कलाओं की भांति काव्य भी अनुकरण धर्मी कला है। चित्रकार अर्थात किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी एक अनुकर्ता है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है। कथन है तो प्लेटो का है। उपरोक्त कथन प्लेटो का है। प्लेटो काव्य के महत्व को उसी सीमा तक स्वीकार करता है। काव्य विरोधी होने के बावजूद प्लेटो ने वीर पुरुषों के गुणों को उभार कर प्रस्तुत किए जाने वाले देवी देवताओं के स्तोत्र वाले काव्य को महत्वपूर्ण एवं सही माना है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के अनुकरण का आशय है पुनः सर्जन। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय पुनर्सर्जन से है। उनके अनुसार अनुकरण किसी की भी हूबहू नकल नहीं बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनः सर्जन भी शामिल होती है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप में पुनः रूपगत करने का प्रयास करता है तथा कवि प्रतीयमान संभाव आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र है। कवि ज्ञान, कल्पना, आदर्श, संवेदना आदि द्वारा पूर्ण को बनाता है। काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसने माना है? तो यह है अरस्तु। दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से परे कहकर उसके महत्व को कम कर दिया था, परंतु उसके ही शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्जन्म का समावेश किया तथा काव्य को महत्व देते हुए कहा कि काव्य प्रकृति की अनुकृत है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकर्ता है। कथन है अरस्तु का। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के अनुसार कवि किसी चित्रकार अथवा अन्य कलाकार की तरह अनुकर्ता होते हैं। ऐसा अरस्तु ने अपनी काव्यलोचना पुस्तक पेरिपोएटिकेस में किया है। निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों का कौन सा विचार असंगत है? तो वह है क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तत्कालीन आनंदोद्रेकता के लिए भावों की उद्वेलित करती है। ये गलत है। जो सही है उसको देखते हैं। प्लेटो बौद्धिक आनंदवाद को स्वीकार किया है, हेनरिक को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। लोजाइनस साहित्य का संबंध तर्क से नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। उपयुक्त रचनाकारों में क्रोचे की दी गई अवधारणा असंगत है। क्रोचे के काव्य मूल तत्व और कवि में मानस में काव्य में सृजन की प्रक्रिया का दर्शन होता है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? तो वो है कवि की अंतश्चेतना की। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल और इंद्रिय रूप से
रूपगत करने का प्रयास करता है। कवि प्रतिमान, संभाव्य या आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र है। वह ज्ञान, कल्पना, कर्म, कौशल, आदर्श और आदि द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। अर्थात अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत में कवि की अंतःचेतना का अभाव मिलता है। I.A. रिचर्ड की पुस्तक पेडिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है तो कला। रिचर्ड की पुस्तक पेडिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ को भाव, वाच्यार्थ एवं अभिप्राय के रूप में बताया गया है, लेकिन कला का उल्लेख नहीं मिलता है। टी एस इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है तो यह ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टी एस इलियट ने अपने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में किया है। इलियट ने 5 नाटक की भी रचना की है। मर्डर इन द कैथीड्रल, फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द एंडर स्टेटमेंट। टी एस इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है परंपरा और इतिहास बोध। टी एस इलियट ने कवि व्यक्तित्व को स्थान पर परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। इलियट के अनुसार परंपरा का अर्थ रूढ़ और अंधानुकरण नहीं वरन पूर्ववर्ती इतिहास बोध है। परंपरा अविच्छिन्न धारा है जो जातीय जीवन, साहित्य, कला और दर्शन के उत्कृष्ट अंशों को सन्निविष्ट करती जाती है। यदि परंपरा को भूलकर कुछ भी लिखना है तो उसमें प्राण नहीं आता है। भारत के संदर्भ में तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती परंपरा को आत्मसात कर श्रेष्ठ कृत की रचना की। जैसे तुलसीदास ने नाना पुराण निगम सम्मत की बात की तो कामायनी में भी प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक की भारतीय मनीषा का उत्तमांश प्रतिफलित है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन माना है तो यह जनसाधारण का जीवन और प्रकृति। विलियम वर्ड्सवर्थ 1177 से 1850 की गणना मुख्य साहित्यिक समीक्षकों में की जाती है। उन्होंने काव्य एवं काव्य भाषा के लिए कहा, काव्य कविता का भाषा जन साधारण से जुड़ी ग्रामीण भाषा होनी चाहिए। रीतिबद्धता को अस्वाभाविक माना है। काव्य को जनसाधारण का जीवन और प्रकृति के प्रतिपाद्य माना है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है? कालरिज। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है कथन को कालरिज ने कहा था। क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों में कौन सा स्तर असंगत है? विचार असंगत है क्योंकि वेदांत क्रोचे ने सौंदर्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए कलात्मक निर्माण की 4 श्रेणियां स्थित की है। अंतः संस्कार, जब दृष्टा किसी वस्तु को देखता है तो उसके चित्त पर कुछ संस्कार पड़ते हैं। अभिव्यंजना, इस संस्कार के जागृत होने पर मन ही मन इसकी आंतरिक अभिव्यक्त होने लगती है। अनुषंगिक आनंद, दृष्टा के मन में सौंदर्यबोध से एक प्रकार के आनंद की उत्पत्ति होती है। अभिव्यक्ति, जब अभिव्यंजना आंतरिक न रहकर शब्दों आदि के माध्यम से स्थूल रूप में अभिव्यक्त होती है उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। लोजाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है तो विपर्यय, वाल्यता और वागाडंबर और भावाडंबर ये शैलीगत दोष है। आइए देखते हैं। लोजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए लोंगिनुस अर्थात काव्य में उदात्तत्व नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा एक कवि को प्रतिष्ठित करने वाला तत्व मानते हैं तथा अभिजात पद रचना तथा प्रभाव की गरिमा में निहित होते हैं। उदात्त के विरोधी तत्व, लोजाइनस ने उदात्त के विरोधी तत्वों की पहचान इस प्रकार की है। वाल्यता अर्थात बचकाना, वागाडंबर यानी भाव की गरिमा का अभाव, अत्यधिक अलंकार एवं भारी शब्दों का प्रयोग, भावाडंबर अत्यधिक भावेग का प्रयोग, शब्दाडंबर असंयोक्त पूर्ण शब्दों का प्रयोग, अवांछित संक्षिप्तता, अनावश्यक
साज सज्जा, संगीत व लय पर अत्यधिक बल देना आदि अर्थात विपर्य शैली के दोष नहीं हैं। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? लॉरेंस। मार्क्सवादी चिंतक की परंपरा में समीक्षक नहीं है, जबकि लेनिन, गोर्की और कार्डवेल मार्क्सवादी चिंतक की परंपरा में समीक्षक हैं। संरचनावाद का जनक माना जाता है तो सस्यूर को, है ना, सस्यूर को संरचनावाद का जनक माना गया है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक हैं? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी आलोचक के रूप में ऐसे विचारकों में से थे जिन्होंने मार्क्सवाद की भारतीय संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या करते हुए कहा है, यदि कोई कहे कि आर्य भारत से बाहर से नहीं बल्कि भारत से बाहर गए तो उनकी विचारधारा का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि वह यह भी कहें कि भारत को समझने के लिए वेदों सहित तमाम संस्कृत साहित्य को पढ़ना होगा, तब तो यह काम और भी आसान हो जाएगा। तब तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि व्यक्ति पुनरुत्थानवादी या दक्षिणपंथी सोच का है। लेकिन हमें तब झटका लग सकता है जब हमें पता चले कि वह शख्स देश के बड़े मार्क्सवादी चिंतकों में शुमार है। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? तो रूप या शिल्प पर। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान एवं साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेते हुए भी दोनों से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान है शैली विज्ञान। एक और जहाँ भाषा शैली का अध्ययन साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर करता है जिसमें रस, छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति, शब्द शक्ति, बिंब, प्रतीक आदि आते हैं, वहीं दूसरी ओर जब भाषा शैली का अध्ययन भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर करता है जिसमें भाषा की प्रकृति और संरचना की अनुशीलता को महत्व दिया गया। इसीलिए शैली वैज्ञानिक शैली विज्ञान की आलोचना कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर होने के कारण करते हैं। देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तो तमाम सांस्कृतिक कर्म का। देरिदा लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। जाक देरिदा अल्जीरिया में जन्मे फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्हें विरचना का सिद्धांत के लिए जाना जाते हैं। उनका लेखन साहित्य एक यूरोपीय दर्शन सांस्कृतिक कर्मों का आधार है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? तो F.R. लीविस, जबकि फ्रांसुआ लियोतार, बौद्रिया और फ्रेडरिक जेमसन जो है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? ते है उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का साँड़। उत्तर आधुनिकता की एक संकल्पना है। हेस्टिंग का साँड़ समकालीन समय में एक कैरिकेचर या एक विनम्र साहित्यिक पात्र है। इसमें इस रचना में उदासीनता और चारों ओर संवेदनशीलता के बावजूद कुछ जीव और कुछ आंदोलन हैं जो बैल को अपनी सींग और अपनी रीढ़ द्वारा दुनिया को लेने की हिम्मत करते हैं। उसकी सामग्री में नाटक एक प्रजाति के लिए एक श्रद्धांजलि है जो विलुप्त होने के कगार पर है। पृथ्वीराज रासव को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर विष्णुलाल पांड्या। भारतेंदुकालीन साहित्यकार इतिहासकार मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या पृथ्वीराज रासव को प्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। केवराज श्यामल दास द्वारा रचित पृथ्वीराज चरित नामक
पुस्तक में अनेक प्रमाणों के द्वारा पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया गया है। उसी के खंडन में पांड्या ने रासो संरक्षा नामक पुस्तक लिखी है। रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने नागरिक प्रचारणी में कुछ लेख लिखे। इन्हीं लेखों के कारण उन्हें नागरिक प्रचारणी सभा में प्रकाशित होने वाले पृथ्वीराज रासो के प्रधान संपादक मनोनीत हुए। उन्होंने रासो का 22 खंडों में संपादन किया। रासो के संपादन में बाबू श्याम सुंदर दास और कृष्णदास इनके सहायक बने। मानव कला सस्भान कला 1692। इस पंक्ति में रस है तो श्रृंगार। उपरोक्त पंक्ति श्रृंगार रस पर आधारित है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 69। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है जिसमें 69 समय या सर्ग या अध्याय हैं। यह एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन एवं चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता रावचंद्र बरदाई भट्ट हैं। इसमें उस समय के सभी प्रचलित छंदों का प्रयोग हुआ है जिसमें मुख्य कवित, छप्पे, दूहा, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या प्रमुख हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका द्विवेदी जी का बुनियादी रचना है। इसमें साहित्य को एक अविच्छिन्न परंपरा एवं उसमें प्रतिफलित क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया है। कबीर दास की संवाहक भाषा जिसमें अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में कहने की हिमायती होने के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य। कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे, परंतु उनकी रचना हठ योग, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। उनके लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी मिलता है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होई। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है? तो रूपक। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे उपरोक्त वाक्य प्रश्न में उपमेय जीवे तथा उपमान जीवे, अर्थात यहाँ उपमान या उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जाती है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। कस्तूरी कुंदल बसे, मृग ढूढ़े बन माहि, ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखा ना। प्रस्तुत पद में है अद्वैतवाद। कबीर दास द्वारा रचित दोहा अद्वैतवाद पर आधारित है। उपयुक्त दोहा का भावार्थ ईश्वर कहाँ है? यह एक जटिल प्रश्न साधारण आदमी के लिए है, जिसे कबीर दास जी ने बड़े ही साधारण शब्दों में समझाते हुए कहा है कि जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होता है, जैसे वह उसे जंगल में जगह जगह ढूंढता फिरता है, वैसे ही हमारे अंदर ही ईश्वर का वास है, लेकिन उसे समझाने के अभाव में हम उसे जगह जगह ढूंढते हैं। उनके अनुसार सत्य आचरण मानव के मूल गुणों को अपनाकर हम ईश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो माधुर भाव की। मीराबाई ने कृष्ण के सगुण स्वरूप की भक्ति आराधना की थी। मीराबाई की इस भक्ति को माधुर भक्ति और उनकी उपासना को माधुर भाव कहते हैं। जहाँ बैठावे तीत ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का भाव व्यक्त है। क्या है? समर्पण। मैं तो गिरधर गोपाल के घर जाऊं, गिरधर हमारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? तो ये माधुर्य। उपयुक्त रचना मीराबाई ने मीरा माधव ने किया। इसमें मीरा ने माधुर्य भाव को व्यक्त किया है। काव्य में कृष्ण भक्ति देखने को मिलता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई की भक्ति दास भाव भक्ति की भावना है। उन्हें बार दास कहकर संबोधित किया गया है ना। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य
है सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद सगुण भक्ति की महिमा व निर्गुण भक्ति का खंडन है। भ्रमर गीत का प्रसंग भागवत में भी पाया गया है, परंतु इसका वर्णन अत्यंत संक्षेप में है और उसका उद्देश्य भी सूरदास जी के भ्रमर गीत से भिन्न है। भ्रमर गीत भारतीय काव्य की पृथक काव्य परंपरा है। हिंदी में सूरदास, नंददास, परमानंद दास, महर्षि क्षणगुप्त, गुप्त और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भ्रमर गीत काव्य की रचना की है। सूरसागर सूरदास जी का प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके दो प्रसंग कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत प्रसंग अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 400 पदों को सूरसागर के भ्रमर गीत से छांट कर भ्रमर गीत सार के रूप में संग्रहित किया था। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार रत्न है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भ्रमर गीत सूरदास के भीतर का एक सार तत्व है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास जी की भक्ति और श्री कृष्ण कीर्तन की तन्मयता के बारे में लिखा है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेमलीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और माधुरी झनकार अंधे कवि सूरदास जी की वीणा की थी। भागवत की प्रेरणा से सूरदास जी ने सूरसागर ग्रंथ की रचना की। सूरसागर में भी भ्रमर गीत सार प्रसंग द्वारा सूरदास जी ने अपनी अनंत श्री कृष्ण प्रति को गोपियों के उपालम स्थिति द्वारा अभिव्यक्त किया। सुफलक सुत का अर्थ है तो है अक्रूर। सुफलक सुत का अर्थ है अक्रूर है। ठीक है। कृष्णकाली एक यादव वंशी थे। कृष्णकाली अक्रूर कृष्णकाली एक यादव वंशी थे। अक्रूर शातत्व वंशी में उत्पन्न वृषण के पौत्र थे। ये अक्रूर के पिता का नाम श्वाफल्की था। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री गंदिनी के साथ हुआ था। काहे को गोपीनाथ कहावत। इस पंक्ति में व्यक्त भाव है तो उपालंब है। हंस जो रहा शरीर माह और पाख जरा गा भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। आइए देखते हैं। ऊपरी पंक्ति वाली मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग खंड से लिया गया है। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। निम्नलिखित कवियों और उसके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा असंगत है? जो संगत उसको देखते हैं। जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन घनबाजा और कबीर आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार बिहारी है। अजा तरन्यो ही रहे सुर सेवक एक अंग है ना। और ये क्या है? भज मन चरण कवल अविनाशी। ये जो है मीराबाई द्वारा रचित है। किसके द्वारा? तो मीराबाई द्वारा। पीयू वियोग असबाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। जो पे चुराई राम की करतो न लजातो। पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। जो पे चिराई राम की करतो न लजातो। पंक्ति चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। ये कथन है तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को विनय पद रचने को कहा है। इस पर तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दी है। विनय पत्रिका का दूसरा नाम राम विनयावली भी है, क्योंकि इसमें विनय के पद है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस शांत रस है एवं इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे भक्ति रस से पूर्ण परिपाक माना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? चित्रावली। चित्रावली गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है, बल्कि इसके रचयिता गाजीपुर उत्तर प्रदेश के प्रथम सूफी कवि शेख उस्मान उपनाम मान थे। शेख उस्मान ने इसकी रचना 1613 ईस्वी में किया है, जबकि वर्वे रामायण तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में वर्वे छंद शैली में रचित श्री राम की जीवन कथा है। वर्वे रामायण में मुद्रित पाठ में स्फुट 69 वर्वे हैं, जो कवितावली की
भांति 7 कांडों में विभक्त है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास द्वारा चौपाई और दोहे शैली में रचित वैराग्योपदेश है। वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी ने शांति पद के सुख का प्रतिपादन न कर अन्यत्र सर्वत्र भक्त सुख का उपदेश दिया है। दोहावली गोस्वामी दास द्वारा अवधी भाषा में दोहा विधा में रचित श्री राम की जीवन कथा है। निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है? तो है बिहारी। जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन न करते हुए भी रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है, उन्हें रीति सिद्ध काव्यधारा कहा जाता है। इस कारण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल हैं। उनका विचार सतसई श्रृंगार का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसे मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। हिंदी काव्यधारा के अन्य कवि हैं तो बेनी वाजपेयी हठी जी। रीत सिद्ध काव्यधारा के अन्य कवि हैं तो बेनी वाजपेयी हठी जी, कृष्णकवि निवाज रसनिधि, नृप शंभो सिंह सोलंकी, राम सहाय दास भगत, पजनेश द्विजदेव सेनापति वृंद तथा विक्रमादित्य। नीकी दई अनाकनी और फीकी परे गुहार तजो मनो तारन बिदुक बारक बारन उतार। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है तो भक्ति का है। तो परवारा उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार है तो यमक। लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहे तो मेरो कवित्व बनावत है। यह पंक्ति किसकी है? तो घनानंद की है। रीत काल की 3 प्रमुख काव्यधाराओं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीतिमुक्त के अंतिम काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद 1673 से 1660 ईस्वी है। इनका दूसरा नाम आनंद घन है। घन आनंद द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 42 बताई गई है। आचार्य रामचंद्र ने घनानंद का समय 1746 ईस्वी तक माना है। आचार्य जी के विचार में ये नादिर शाह के आक्रमण के समय मारे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी इनसे मिलता है। वह मुस्कान वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बान अनी उर्मे आरती है। वह मुस्कान वह मृदु बर बतरानी, वह लड़कान बन अन उर्मे आरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? तो है स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की है? तो वह है रसविलास। रसविलास रीत काल के प्रसिद्ध कवि देव की रचना है। घनानंद या घन आनंद द्वारा रचित रचना निम्न है। सुजान हित, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रजविलास, वियोग वेल, इश्कलता, यमुना यश, प्रीत पावस, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, दान घंटा, प्रेम पद्धत, विश्वानुपुर, सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिर पूजन, विचार सार, भाव प्रकाश, किरण कौमुदी, धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित, प्रेम पहेली, रसनायस, गोकुल विनोद और मुरली कामोद और मनोरथ मंजरी, गिर गाधा, ब्रज व्यवहार, ब्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभागी छंद और कवित्व संग्रह, स्फुट पदावली, परमहंस वंशावली और ब्रज स्वरूप, सुजान सागर, कृपा खंड निबंध, विरह लीला। घनानंद ग्रंथावली में उनकी 16 रचनाएं संकलित हैं। घनानंद के नाम से लगभग 4000 कवित्व और सवैये मिलते हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपरोक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो लज्जा का। उपरोक्त गद्यांश कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य रचना कामायनी की लज्जा परिचय से लिया गया है। इस काव्यांश में लज्जा का वर्णन है। वो जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? तो चिंता का है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सबने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? तो है लज्जा सर्ग से, है ना।
कामायनी आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। यह प्रत्याभिज्ञ दर्शन पर आधारित 15 अध्यायों का महाकाव्य है जो निम्नलिखित है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कामायनी मानव चेतना का विकास का महाकाव्य है। कामायनी एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है क्योंकि इसमें मन, श्रद्धा, ईड़ा, किलात, आकुल, श्वेत, वृषभ आदि क्रमशः मन, बुद्धि, मानव, असुरी भाव, धर्म के प्रतीक हैं। कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम का है तो है तृतीय। कामायनी में श्रद्धा क्रमानुसार तृतीय क्रम पर है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी महाकाव्य 1936 में प्रकाशित हुआ। इसकी अंतिम काव्य रचना है। इसमें 35 बताया है। वह एक और बन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत दिया गया है तो दृढ़ निश्चय है ना। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है तो है पश्चिमित वातावरण निमित्त मुखा संध कमल। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा काव्य इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 में हुआ। इसका मूल निराला कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा था। इसकी प्रारंभिक पंक्ति है: रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ पर, रवि हुआ ज्योति के पथ पर लिखा अमर निराला रावण, रावण का अपरजय समर। इस पंक्ति का मुख्य विषय सीता की मुक्ति है, न कि राम रावण का युद्ध। इसलिए निराला जी ने अपनी इस रचना में युद्ध का वर्णन समाप्त कर यथाशीघ्र सीता की मृत्यु की समस्या पर आ जाते हैं। धिक जीवन को पाता ही आया विरोध। निराला का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है तो राम के। निराला के राम आधुनिक मानव को न्याय के पक्ष में होते हुए भी टूटते हैं, संशय करते हैं और यहाँ तक कि अपनी नीयत को कोसते हैं। धिक धिक जीवन को पाता ही आया विरोध। धिक साधन जिनके लिए सदा ही किया शोध। उनकी जानकी मात्र पिया नहीं स्वाधीनता की देवी है, जिनके मुक्त के लिए व्याकुल है। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तो रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, जिसे 1936 में मुंबई के हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। गोदान का सबसे अधिक प्रभावशाली एवं यथार्थ पात्र है। उसमें वह रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है तो प्रोफेसर मेहता। गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने प्रोफेसर मेहता का चरित्र प्रगतिशील विचारों का वाहक माना है। उपन्यास में मेहता एक विद्वान है और कॉलेज में दर्शन शास्त्र का व्याख्यान करते हैं। वे दर्शन शास्त्र पर एक किताब भी लिख रहे हैं जिसे उन्हें मालती को समर्पित किया। श्री मेहता मालती से शादी में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन दोनों एक ही छत के नीचे दोस्त बने रहने के लिए सहमत हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है तो है कुटच। कुटच डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है जो 1964 में प्रकाशित हुई। इसके अन्य निबंध संग्रह निम्न है: कलपत्ता 1951, विचार वितर 1954, विचार प्रवाह 1959, विष के दंत। जबकि उपन्यास संग्रह निम्न है: बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चार चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1963, आमन दास का पोथा 1967। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है तो विशाल भारत में। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत नामक हिंदी पत्रिका में हुई है। इस पुस्तक के रूप में
इस पुस्तक के रूप में प्रकाशन वर्ष 1946 में राजकमल प्रकाशन ने किया था एवं नवीन प्रकाशन 1 सितंबर 2010 में किया था। इस पत्रिका के संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय तथा प्रथम संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। चतुर्वेदी जी के बाद सच्चिदानंद हिरन वसान आज्ञा मोहन सिंह सिंगर तथा श्री राम शर्मा इसका संपादन कार्य करते रहे। इस पत्रिका के लेखकों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरीश प्रसाद द्विवेदी, रामानंद चट्टोपाध्याय और कालिदास नाग आदि प्रमुख थे। स्त्री की सफलता पुरुष को बचाने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है तो महामाया भैरवी। उपयुक्त कथन बाण भट्ट की आत्मकथा में महामाया भैरवी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हरीश प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। बाण भट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1946 में राजकमल प्रकाशन ने किया। इसका नवीन प्रकाशन 2010 को किया गया था। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम का। बाण भट्ट की आत्मकथा जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। मोहन राकेश द्वारा नाटक आधे अधूरे के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। यह नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ था। इसे आधुनिक नाटकों के क्रम का पहला नाटक भी कहा जाता है। सन 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है तो वो है महेंद्र नाथ। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्र नाथ है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुई है। मोहन राकेश ने महेंद्र नाथ सावित्री के माध्यम से स्त्री पुरुष के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवंत स्थितियों को दर्शाया गया। साथ ही मानवीय संबंधों में दरार, यौन विकृतियों एवं द्वंद्व को समेटता चलता है। आधे अधूरे नाटक के पात्र काले कपड़ों वाला 4 पुरुष 4 रूप में है। महेंद्र नाथ सावित्री के पद सिंघानिया, सावित्री के बाद जगमोहन जुनेजा। सावित्री एक कामकाजी मध्यमवर्गीय शहरी थी। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी, किन्नी सावित्री की छोटी बेटी, अशोक सावित्री का बेटा, मनोज बिन्नी का पति। मात्र संवादों में उल्लेखनीय अर्थात इस नाटक में कुछ 5 पुरुष और 3 स्त्री पात्र हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है अंधा युग। अंधा युग मोहन राकेश का नाटक नहीं है। मोहन राकेश 1925 का असली नाम मदन मोहन मुगलानी था। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार थे। इनकी बहुमुखी रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल। नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। एकांकी है अंडे के छिलके, दूध के दांत। निबंध है परिवेश और बकलम खुद। संकलन है मोहन राकेश की कुल 66 कहानियों को 4 खंडों जिल्दों में क्रमशः एक घटना, क्वार्टर, पहचान, वारिस नाम से प्रकाशित किया गया। मात्र वृत्त, आखिरी चट्टान, जीवनी, समय सारथी। नोट: अंधा युग श्री धनवीर भारती द्वारा लिखित है शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो भय का है वही स्थान आनंद का है। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है उत्साह का। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं तो यह प्रतिभा, शील और साधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी मनुष्य के जन साधारण से विशेष गुण शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पंथक हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। उसके अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: प्रतिभा, शील और साधन। निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सम्मिलित नहीं है तो परिंदे, महेश्वर।
बाकी उसने कहा था लहना सिंह, कफन, बुधिया, रोज मालती। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है जो 1960 में प्रकाशित हुई है। इस कहानी के पात्र वातावरण विशेष परिवेश की देन है। इस कहानी में महेश्वर का कोई चरित्र नहीं है। मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों में रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है तो है उसने कहा था। उपयुक्त गद्यांश चंद्र शर्मा गुलेरी 1883 से 1922 द्वारा रचित कहानी प्रेम कहानी उसने कहा था का है। उसने उनके द्वारा रचित 3 कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध अन्य कहानी है तो बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है तो है गैंग्रीन। अज्ञेय द्वारा रचित कहानी रोज सर्वप्रथम गैंग्रीन नाम से छपी थी, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदलकर अज्ञेय ने इसे रोज शीर्षक के रूप में छापा। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संशय और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्भूत है तो है कफन। उपयुक्त कथन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कथा संग्रह कफन का है और कफन का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुई है। यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन के साथ 13 कहानियों का संकलन है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं तो नामवर सिंह। नई कहानी की पहली कहानी संबंधी विवाद की शुरुआत नामवर सिंह परिंदे की समीक्षा के द्वारा होती है। उन्होंने कहा कि परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं बल्कि जिसे हम नामवर सिंह नई कहानी कहना चाहते हैं उनकी पहली कृति है। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास आने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से उद्भूत है और सौंदर्य की नदी नर्मदा। उपयुक्त पंक्तियाँ अमृत लाल बेगड़ द्वारा रचित पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा की है। गुजराती भाषा के विख्यात साहित्यकार अमृत लाल जी ने इसे गुजराती में सौंदनी नदी नर्मदा के रूप में एक यात्रा वृत्तांत की रचना की थी। उन्हें 2004 में गुजराती भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है तो कोली याद से भरूच अमृतलाल बेगड़ का यात्रा संग्रह। सौंदर्य की नदी नर्मदा का अंतिम पड़ाव है कोली याद से भरूच। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं सदी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है, फिर भी वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई है। यह कथन किस विद्वान का है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और बाद में वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। देवनागरी लिपि में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है ना। एक है भारतीय लिपि। एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं क्षैतिज रेखा के रूप में लिखी जाती है, इसीलिए इसे शिरो रेखा कहते हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है तो ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्मार्तु ये हो रहा है ग्रीष्म ऋतु। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है तो है परिमिता, है ना। जिस समास में समास पर दोनों पद प्रधान हों, दोनों पद समान हो, दोनों पदों को मिलाते समय अथवा या आदि योजक लुप्त हो जाए वहाँ समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, हानि या लाभ, माता पिता, माता एवं पिता, लेकिन परम पिता, परम और या पिता का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए यहाँ द्वंद्व समास
नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो कैकेयी। मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का योजक नहीं माना है? तो व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति। आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण में अनलंकृति पुनः क्वपि कहा है। मम्मट के अनुसार गुण रस के नित्य धर्म हैं, जबकि अलंकार शब्दार्थ के अस्थिर धर्म हैं। उन्होंने अमंगल का नाश, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति तथा यश प्राप्त को तो काव्य का प्रयोजन माना, लेकिन मिश्र संबंधी उपदेश को नहीं। इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि को दो भेद हैं, लक्षण मूला, व्यंजना मूला। ध्वनि सिद्धांत के संबंध में विकल्प ए का कथन सही नहीं है, क्योंकि विश्व में पदार्थ की प्रतीत कराने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं और इसके दो नहीं बल्कि तीन प्रकार होते हैं। अभिधा शब्द शक्तिवाचक शब्द वाच्यार्थ, लक्षणा शब्द शक्ति लक्षक शब्द लक्षार्थ, व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजक शब्द और व्यंग्यार्थ। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये पहला गलत है। जो सही उसमें देते हैं, इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है ना। यह ब्रज भाषा में लिखित है। इसकी गणना आत्म निवेदन पर के गीत काव्य में की जाती है ना। तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित विनय पत्रिका पदों की संख्या जो है 279 है। पदों की संख्या 279 है। इसमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यह गलत है। वे निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। सत्संग, नाम और संस्मरण पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर में बाधक मानते थे, ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। नेक्स्ट है, नागवती वियोग खट से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। जायसी ने 12 मास के रूप में नागवती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग और प्रवास जन विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागवती वियोग खंड में आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है, न कि चैत्र मास से, है ना। एक दिन सहसा सिंधु पार लगा टकराने, नक तलछुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक धूम रहा विशब्द। कमाने के उद्धत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो श्रद्धा सर्ग मन का आत्म परिचय। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वोत्तम कृति है। इसमें 15 सर्ग या अध्याय हैं। इसके श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी की कवि प्रतिभा सर्वोच्च शिखर पर है। श्रद्धा अवसाद में डूबे मन को जीवन का संदेश देती है और मानवता की विजय कामना के लिए प्रेरित करती है। यह कर्ममय जीवन का संदेश देती है। अपराध का दृढ़ अर्धान से 2 उत्तर। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? तो जम्बवान का। राम की शक्ति पूजा में अपराध अर्धान का, फिर से देखते हैं, अर्धान का दृढ़ अर्धान से 2 उत्तर। राम की शक्ति पूजा में कथन किसका है? जम्बवान का। राम की शक्ति पूजा में अर्धान का दृढ़ अर्धान से 2 उत्तर जम्बवान ने कहा है। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो सही है उसको देखते हैं। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। यह जीवन के बृहत और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। इसमें पति का नाम महेंद्र और सावित्री है। व्याख्या डी सही नहीं है, क्योंकि मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे के पात्रों पति महेंद्र नाथ और पत्नी सावित्री के अलावा 2 लड़की बिन्नी, किन्नी और एक बेटा अशोक है। इसके अतिरिक्त 3 पुरुष पात्र हैं, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।